जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज अपन एडवांस का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट से अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स ही दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द ऑर्डर ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आइए इस इक्वेशन को लिखते लिखते समझते हैं कि क्या कंसेप्ट अपना यूज हो सकता है। लिखा हुआ है 16 इंटू साइन एक्स की पावर 4, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस का 2 इंटू साइन वाई की पावर 4, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस का 4 इंटू साइन जेड की पावर 4, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और प्लस का 2। क्यों ना अपन ये पूरा का पूरा उसको उस साइड भेज दे, तो 16 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन जेड। यहां से मन में ख्याल आ रहा है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्या यहां पर लिखा हुआ है सम और यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट? अरे भैया, ऐसा कोई कंसेप्ट मैथमेटिक्स में जिसमें सम और प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, एएमजीएम। तो विद्यार्थियों एएमजीएम लगता भी पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर है, तो यहां पर मैं कंसेप्ट अप्लाई करूंगा एएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं कि sin x की में x की वैल्यू पहले 0 ले लेंगे, x एंगल 0 कंसीडर करेंगे और फिर इन दोनों के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा और निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 20, 18, 16, 14 इतने सारे नंबर्स ऑफ ट्रिपलेट्स बनेंगे विद्यार्थियों, तो गिनने में आपको दिक्कत होगी। तो बेटर अप्रोच क्या है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। बस यही तो पहचानना है, सम है एक साइड प्रोडक्ट है, और एक साइड जो सम है उसमें भी रियल नंबर्स है। क्लियर है कि नहीं है? तो आइए मैं पहले नंबर सेलेक्ट करता हूं जिन पे एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम लगाएंगे, तो हो जाएगा 16 sin x की पावर 4 मैंने एक नंबर लिया, 2 sin y की पावर 4 मैंने दूसरा नंबर लिया, 4 sin z की पावर 4 मैंने तीसरा नंबर लिया, और 2 मैंने चौथा नंबर लिया। इन चार नंबर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों भैया? क्योंकि sin x हमें पता है -1 से 1 होता है, लेकिन उसकी पावर 4 0 से 1 इसकी रेंज होगी, तो 0 से 1 हमेशा रियल नंबर है, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सारे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ही एएमजीएम लगता है दोस्तों। तो यहां पर एएमजीएम का प्रहार करिए तो हो जाएगा 16 sin x की पावर 4 प्लस का 2 इंटू साइन वाई की पावर 4 प्लस का 4 इंटू साइन जेड की पावर 4 प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि चार चीजें इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन पूरे के प्रोडक्ट की पावर 1/4। तो 16 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8। तो ये जाएगा टोटल 2 की पावर 8। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2, ये सब मल्टीप्लाई करने 2 की पावर 8 बनता है। और यहां पे लिखा हुआ है sin x की पावर 4, sin y की पावर 4 और sin z की पावर 4। विद्यार्थी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 8 होल पावर 1/4, 2 की पावर 2। ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा sin y, ये हो जाएगा आपका sin z। बोलो सही कि नहीं? और यहां पर ये लिखा हुआ है कितना, 16 sin की पावर 4x प्लस का 2 sin की पावर 4y प्लस का 4 sin की पावर 4z प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय कितना, 4। क्यों ना विद्यार्थी अपन ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 16 sin की पावर 4x प्लस का 2 sin की पावर 4y प्लस का 4 sin की पावर 4z प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 4 into 4 दैट विल बी 16 sin x sin y एंड sin z। विद्यार्थियों यहां पर देखें, क्या ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर दे रखी है? बिल्कुल हाँ, ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर दे रखी है। इसका मतलब होल्ड क्या कर रहा है, इक्विलिटी होल्ड्स, इक्विलिटी होल्ड्स, इक्विलिटी होल्ड्स कर रही है। इसका मतलब इक्विलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन, भैया एएमजीएम में इक्विलिटी कब होल्ड करेगी? तभी होल्ड करेगी व्हेन ऑल क्वांटिटीज, व्हेन ऑल क्वांटिटीज आर इक्वल, जब सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये सब के सब बराबर होंगे, मतलब 16 sin x की पावर 4 बराबर होना चाहिए विद्यार्थियों 2 sin y की पावर 4 बराबर होना चाहिए विद्यार्थियों 4 sin z की पावर 4 बराबर होना चाहिए विद्यार्थियों 2 के। क्लियर है कि नहीं है? तभी तो बात बनेगी। आइए अगर अपन देखते हैं 16 sin x की पावर 4 इज इक्वल टू 2 है, तो sin x की पावर 4 इज इक्वल टू 1/8 होगा। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8 होगा, लेकिन रियल में नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो यहां पर हो जाएगा sin x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 1/2√2। बोलो सही कि नहीं? अब ये प्लस माइनस 1/2√2 में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक तो sin x आपका 1/2√2 हो गया विद्यार्थियों, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपका sin x माइनस का 1/2√2 हो गया तो ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा विद्यार्थियों, तो ये अपने को पता होना चाहिए एक बात। दूसरा,
यहां पर अगर अपन बात करें इसके पड़ोसी पर, तो 2 sin y की पावर 4 इक्वल टू 2 है, तो sin y की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब sin स्क्वायर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, माइनस होगा नहीं तो sin y कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब y आपका या तो पाई बाई 2 प्लस में रहेगा और y आपका माइनस का पाई बाई 2 नेगेटिव में रहेगा। बोलो सही कि नहीं। और एक और बात अगर अपन ध्यान दें यहां पर पड़ोसी में, तो ये लिखा हुआ है sin z की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर sin z जो आएगा, sin स्क्वायर z जो आएगा प्लस माइनस 1/√2 आएगा। नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर की बात चल रही विद्यार्थियों। तो यहां पर sin z जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 की पावर 1/4। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि अगर sin z आपका 1/2 की पावर 1/4 है तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है। इफ sin z आपका अगर माइनस का 1/2 की पावर 1/4 है तो आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है विद्यार्थियों। तो ये हमने बहुत सारी बातें निकाल दी यहां से। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए। हमने एक पार्ट ये निकाला कि sin z फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू देगा और sin z थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा। sin x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा, sin x फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा। यहां पर अगर अपन बात करें तो sin y पॉजिटिव देगा सिर्फ आपके बाउंड्री पर पाई बाई 2 पर और नेगेटिव देगा बाउंड्री पर वो भी माइनस का पाई बाई 2 पे। लेकिन अब फील करो कि जब ये क्वांटिटी आपको यहां पे दे रखी है तो क्या ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगी। सोचो विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान सोचो। ये क्वांटिटी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव। जो ये बराबर है तो ये क्वांटिटी भी क्या हो गई पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि sin x इंटू साइन वाई इंटू साइन जेड, ये सबके सबका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन सबका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा बस यही देखना है। अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाए, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाए। अगर यहां पर एक और बात कर लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए तो भी आपका दो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। अब ये एक बार पॉजिटिव हो गया ये एक बार पॉजिटिव हो गया, अगर एक बार ये पॉजिटिव हो जाए ये दो नेगेटिव हो जाए तो भी। तो कुल मिलाकर आप फील करो विद्यार्थियों, इन चार केस के अलावा और कोई केस जनरेट होता नहीं है। अब बताओ sin x पॉजिटिव कौन कौन से दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। इसका मतलब sin x दो बार आपके पॉजिटिव हो सकता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक सेकंड क्वाड्रेंट का, तो यहां से 2x की वैल्यू आएंगी। इनटू में साइमल्टेनियसली sin y दो बार पॉजिटिव हो सकता है, sin y एक ही बार पॉजिटिव हो सकता है पाई बाई 2 पर, तो यहां पर एक आएगा क्योंकि एक ही तरीके से बढ़ सकता हूं पाई बाई 2 को। और sin z पॉजिटिव कब हो सकता है दो एंगल में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के, तो यहां पर आ गया 2। तो जब आप देखोगे तो इनको भरने के इन पर्टिकुलर भरने के ऑर्डर पेयर कितने होंगे 4, क्योंकि इसको दो तरीकों से भर सकता हूं, इसको एक तरीके से भर सकता हूं, इसको दो तरीकों से भर सकता हूं। तो टोटल इस पर्टिकुलर एरिया में भरने के तरीके कितने होंगे 4। अब और भी बहुत सारे केस हैं। अगर यहां पर sin x पॉजिटिव है तो उसको दो तरीकों से, sin y आपका नेगेटिव है तो sin y नेगेटिव केवल एक ही है माइनस का पाई बाई 2, तो उसको भरने का तरीका क्या होगा एक। और sin z दो बार नेगेटिव हो सकता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको भरने का तरीका कितना होगा 2। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 4 तरीके। सेम गोस sin x आपके दो बार नेगेटिव हो सकता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का 1/2√2, तो ये भरने के तरीके 2, इसको भरने का तरीका 1 क्योंकि पाई बाई 2 ही है, और इसको भरने का तरीका कितना होगा 2। तो कुल मिला के टोटल तरीके कितने हो गए 4। यहां पर भी आप देखोगे तो इसको भरने का तरीका कितना 2, इसको भरने का तरीका 1 दैट विल बी माइनस का पाई बाई 2, इसको भरने का तरीका कितना 2, तो ये भी 4 तरीके। विद्यार्थियों ये 4 + 4 + 4 + 4 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हो गए, तो कितने काउंट करोगे 16, मतलब 16 तरीकों से हर केस के अंदर 4 तरीकों से फिलिंग अप कर सकते हो। तो 4 केस हैं तो टोटल 16 तरीकों से फिलिंग कर सकते हो, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट एएमजीएम का यूज करके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स पूछा था विद्यार्थियों। तो गिन के ऐसे हिट एंड ट्रायल से नहीं करना, आपको इस तरीके से मैनिपुलेशन करना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।